नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी और बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास शो सेहत की बात, जिसमें हम आपको सेहत से जुड़ी तमाम जानकारी देते हैं। हेल्थ एक्सपर्ट से बात करके आपके सेहत से जुड़ी जो सवाल जिन्हें आपको जानना जरूरी है, वो सारी बातें आपको इस खास शो सेहत की बात में जानने को मिलती है। तो आज हम जिनसे बात करने जा रहे हैं वो है IVF के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष सोनी, जो कि आज हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। थैंक यू। मैं डॉक्टर आशीष सोनी। मैंने MCH रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी करी है चेन्नई से, और चेन्नई से कंप्लीट करने के बाद मैं वहीं पे कंसल्टेंट रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी वर्क कर रहा था, और अभी मैं रायपुर में अपनी सेवाएं गुडविल हॉस्पिटल में दे रहा हूँ। जी डॉक्टर आशीष, आपने MCH रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी किया है, तो ये नॉर्मल फेलोशिप से किस तरह से एडवांस्ड है? MCH रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी एक सुपर स्पेशलाइज्ड एडवांस कोर्स है, जिसमें हम पुरुष और महिला निसंतानता का गहन अध्ययन करते हैं, और ये 3 साल का कोर्स है। और इसमें हम नॉर्मल मेडिकल ट्रीटमेंट के अलावा जो एडवांस सर्जरी होती है, जिसका इनफर्टिलिटी में रोल होता है, वो भी करते हैं। आपने MCH के बाद USS से फेलोशिप किया है, इसके बारे में बताइए। मैंने MCH रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी के बाद USA के मायामी यूनिवर्सिटी से मेल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी में फेलोशिप की हुई है। मैंने MCH कंप्लीट करने के बाद USA के मायामी यूनिवर्सिटी से मेल रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी में फेलोशिप की है, जिसमें हम मेल रिप्रोडक्शन के बारे में या मेल इनफर्टिलिटी के बारे में गहराई से अध्ययन करते हैं, और ज़रूरत पड़ने पे उनकी एडवांस सर्जरी भी करते हैं। डॉक्टर आशीष, आप एक IVF सुपर स्पेशलिस्ट हैं, तो अगर हम जानना चाहें सबसे आसान भाषा में, तो IVF क्या है? IVF एक एडवांस टेक्निक है जिसमें हम इनफर्टाइल कपल का ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें हम इसका फुल फॉर्म जो होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, जिसमें हम महिला का एग और पुरुष का स्पर्म लेके उसको लैब में ले जाते हैं, और वहाँ पे एम्ब्रियो प्रिपेयर करते हैं, और उस एम्ब्रियो को हम महिला के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो आसान भाषा में IVF यही होता है। अगर हम बात करें IUI की, तो IUI और IVF में क्या अंतर है? IUI एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, जो कि नॉर्मली अगर कपल्स में कुछ माइनर प्रॉब्लम होते हैं तो उसके लिए किया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, हस्बैंड का स्पर्म लेते हैं, उसको लैब में वॉश करते हैं, और उसके प्रिपरेशन के बाद उसको महिला के बच्चेदानी में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो ये प्रोसेस IUI कहलाता है। जबकि IVF में हम एम्ब्रियो डेवलप करते हैं लैब में, और उसके बाद हम महिला के गर्भाशय में उसको डालते हैं। और IVF जो होता है ये थोड़ा एडवांस प्रोसीजर होता है IUI से। इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में पेशेंट को क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती है? इनफर्टिलिटी के ट्रीटमेंट में सबसे पहले पेशेंट क्या करता है, अपने जो प्राइमरी डॉक्टर हैं उनको दिखाता है, फिर वो उनका इनिशियल इवैल्यूएशन करते हैं और उनको कुछ ट्रीटमेंट देते हैं। तो बट वहाँ पे वो पेशेंट का एजुकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, तो पेशेंट ऐसा सोचता है कि मैं एक बार टैबलेट खाऊंगा और प्रेग्नेंट हो जाऊंगा। बट ऐसा नहीं होता है। वो 3-4 महीने ट्रीटमेंट कराता है, फिर देखता है रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो वो सोचता है कि ट्रीटमेंट से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, फिर वो ट्रीटमेंट नहीं कराता है, फिर 6-7 महीने घर में बैठ जाता है, फिर उसके बाद फिर ट्रीटमेंट कराने आता है, फिर से यही साइकिल रिपीट होता है। और ऐसे करते करते पेशेंट अपना टाइम और मनी वेस्ट करता रहता है, क्योंकि उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं हो पाती कि हमें किस तरह से ट्रीटमेंट कराना है, और आगे हमको ट्रीटमेंट के लिए कहाँ कहाँ जाना चाहिए और किसको दिखाना चाहिए। तो ये सारी समस्याएं उसके पास आती हैं, जिससे उसको आर्थिक परेशानियां भी होती हैं, और उसका टाइम भी चला जाता है। जी, इनफर्टिलिटी की समस्या से बचने के लिए किस तरह की जीवन शैली होनी चाहिए, फूड हैबिट्स कैसी होनी चाहिए? देखिए, इनफर्टिलिटी की समस्या अभी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, और अभी कुछ समय पहले WHO का एक रिपोर्ट आया था, जिसमें ये बताया गया कि इनफर्टिलिटी की समस्या एक ग्लोबल प्रॉब्लम होती जा रही है, और इसका सबसे बड़ा जो
इसका जो सबसे बड़ा कारण है हमारी जीवन शैली का चेंज होना। जैसे आजकल हमारा जो लाइफ है बहुत स्ट्रेसफुल हो गया है, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, हमारे फूड हैबिट्स चेंज होते जा रहे हैं, हम सही समय पे खाना नहीं खाते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी फर्टिलिटी को अफेक्ट कर रही हैं। तो इसके लिए हमें अपनी जीवन शैली में सुधार लानी चाहिए, हमें एक्सरसाइज करना चाहिए और अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस होनी चाहिए और फूड हैबिट में चेंज होना चाहिए और हमें हेल्दी फूड्स लेना चाहिए। आईवीएफ से ट्विंस और ट्रिपलेट होने की चांस कितनी होती है? देखिए, आईवीएफ से ट्विन और ट्रिपलेट होने के चांसेस नॉर्मल कॉन्सेप्शन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें हम 2 या 3 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं। तो आईवीएफ से बोला जाता है अराउंड 5 to 10% जो चांसेस होते हैं वो ट्विन होने के चांसेस होते हैं एंड 3 to 5% ट्रिपलेट होने के चांस होते हैं। आईवीएफ ये काफ़ी महंगा प्रोसेस है, तो क्या किसी दंपत्ति के लिए इसके अलावा भी कोई दूसरा विकल्प है? देखिए, आईवीएफ ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे कपल्स को आईवीएफ की ही ज़रूरत पड़े। उनमें कुछ माइनर प्रॉब्लम होते हैं जिनको मेडिकली और सर्जिकली करेक्ट किया जा सकता है और वो नॉर्मली भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या सिंपल से प्रोसीजर जैसे IUI, इन सारी चीज़ों से उनकी प्रेगनेंसी हो सकती है। बट आईवीएफ हम किसी सर्टेन इंडिकेशन, जैसे मान लीजिए उनका दोनों ट्यूब ब्लॉक हो गए हैं या हस्बैंड में स्पर्म की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, तो इन सब मेजर प्रॉब्लम के लिए हमें आईवीएफ करना पड़ता है। कितने प्रतिशत चांस होते हैं ये जो आईवीएफ ट्रीटमेंट है कि वो सक्सेस ही हो? देखिए, जब आईवीएफ की शुरुआत आज से 40 इयर्स बैक हुई थी और उस समय जो था सक्सेस रेट काफ़ी कम था, ये करीब 30-35% हुआ करता था। बट धीरे धीरे अभी हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सक्सेस रेट होते हैं और ये सक्सेस रेट अभी अप टू 70% तक पहुंच चुकी है। तो आप ऑन एन एवरेज बोलेंगे तो 50 to 70% सक्सेस रेट आईवीएफ का होता है। डॉक्टर आशीष, क्यों ज़रूरी है एक सही आईवीएफ स्पेशलिस्ट को चुनना? देखिए, एक सही आईवीएफ स्पेशलिस्ट अगर उसको सब्जेक्ट के बारे में डेप्थ नॉलेज होगा तो वो आपकी कई तरह से हेल्प कर सकता है। देखिए, आईवीएफ प्रोसीजर एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होती है। इसमें पेशेंट को फिज़िकल, फाइनेंशियल एंड मेंटल सारे बर्डन्स होते हैं। अगर आप सही आईवीएफ स्पेशलिस्ट चुनोगे तो सही आपके ट्रीटमेंट का चुनाव करेगा, सही टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और आपको इन सारे प्रॉब्लम से आपको बचा सकता है और आपको बेटर सक्सेस रेट दे सकता है। जी, तो ये थे हमारे साथ छत्तीसगढ़ के प्रथम MCH रिप्रोडक्टिव मेडिसिन एंड सर्जरी के स्पेशलिस्ट डॉक्टर आशीष सोनी, तो जिन्होंने आज हमें कई सारे जानकारी दी और हमने कई सारे बातों को जाना सुना। और आपके मन में भी अगर कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।